एनसीपी में टूट के बाद नीतीश के लिए आगे की राह कितनी आसान? क्या महाराष्ट्र की घटना से बीजेपी को होगा नुकसान? क्या अब नीतीश का पीएम फेस बनना हुआ आसान? इन सवालों के बारे में चर्चा करने की वजह यह है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक उठापटक देखने को मिला है। दरअसल एक तरफ शरद पवार विपक्षी एकता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अचानक ही अजित पवार ने उन्हें जोर का झटका दिया और वे महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। वहीं उन्होंने दावा किया है कि एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं। वैसे पवार परिवार में पड़ी फूट विपक्षी एकता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार किस तरह से अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। देखें तो यह बिहार के मुख्यमंत्री के कोशिशों का ही नतीजा है कि आज विपक्षी एकता मजबूत होते नजर आ रही है। हालांकि पवार परिवार में दरार आ गया है, पर नीतीश कुमार इसको भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह से पहले शिवसेना और अब एनसीपी में टूट हुई, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं जदयू कह भी चुकी है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करना चाहती है। ऐसे में पार्टी अब जनता को दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी खेला कर रही है और किस तरह से नीतीश कुमार ने समय रहते बीजेपी की चाल को समझकर गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में जदयू के वैसे समर्थक जो राजद के साथ गठबंधन करने से खफा हैं, उनकी भी नाराजगी खत्म हो सकती है। इस तरह महाराष्ट्र में हुए उठापटक का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखें तो विपक्ष में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो खुद को पीएम पद का दावेदार मानते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं एनसीपी की नजरों में शरद पवार भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन अचानक ही पार्टी को अजित पवार ने न सिर्फ ओवरटेक किया बल्कि वे बीजेपी के साथ जाकर भी मिल गए। जाहिर सी बात है कि ऐसे में शरद पवार कहीं न कहीं पीएम की रेस से बाहर होते नजर आ रहे हैं। अगर बात कांग्रेस की करें तो अभी तक राहुल गांधी को मिली सजा पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में लालू यादव ने भले ही उन्हें इशारों में विपक्ष का दूल्हा बता दिया हो, पर बिना सजा माफी के राहुल गांधी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस किसी अन्य चेहरे को आगे कर सकती है, पर उन पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। इनके अलावा ममता बनर्जी भी इस रेस में है, लेकिन फिलहाल वे नीतीश कुमार के प्रति नरम और कांग्रेस के खिलाफ गर्म नजर आ रही हैं। ऐसे में चुनाव जीतने की स्थिति में वे नीतीश कुमार का समर्थन करते नजर आ सकती है। यानी कि नीतीश कुमार न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मजबूत नजर आ रहे हैं, बल्कि वे पीएम की रेस में भी अन्य नेताओं को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। देखें तो महाराष्ट्र में उठापटक के बाद बीजेपी के नेता यह कहते नहीं थक रहे कि अब बिहार में भी खेला होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से अभी तक जदयू को समेट कर रखा है, उससे यह साफ है कि वे साइड में बैठकर देखने वाले नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर विरोधियों के साथ खेला करने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जदयू में मतभेद नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी सख्ती दिखाकर तो कभी रूठों को मनाकर जदयू को बिखरने से रोक दिया, जो यह दर्शाता है कि इतने वर्षों के बाद भी जदयू की पकड़ इतनी मजबूत है। ऐसे में एक तरफ जहां विपक्ष के बड़े नेता अपने परिवार और पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, वहीं नीतीश कुमार बिहार में इतने बड़े गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, जिसको देखते हुए अगर इन्हें विपक्ष की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वे वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष आगे क्या निर्णय लेता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।